नाजरीन, अनमोल पिंकी के केस में नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और ये बात निहायत ही अफसोसनाक है कि जब गरीब का बच्चा नशे से मर जाए तो उस पर तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, और जब अमीर का बच्चा मरे, किसी सियासतदान का बच्चा मरे, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा मरे, किसी एमएनए या एमपीए का बच्चा मरे तो उस पर फौरन पुलिस एक्शन में आती है और उस पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसके तहत वहाँ से जो एक पूरी ड्रग की जो चेन है वो सप्लाई होती थी और जहाँ से नशा या कोकेन या किसी किस्म की आइस वगैरह वहाँ से जो है वो सप्लाई होती थी, उस पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करती है। अभी अगर देखा जाए जो अनमोल जो पिंकी है इसके केस के अंदर, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि आप देख कर भी, आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे। बात तो शुरू हुई थी एक सड़क किनारे से एक बच्चा, एक लड़का जो है जिसकी पॉकेट से वो मिली थी डिबिया, और उसके बाद जब तहकीकात हुई तो वो बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं था बल्कि सिंध के एक बड़े बाअसर शख्स का बच्चा था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उन जो इसमें हलाकतें हैं वो बहुत ज़्यादा हुई थी सिंध के अंदर नशे से। जब आप किसी भी चीज़ की ओवरडोज लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो डेथ है वो लाजमी यकीनी हो जाती है। और कुछ ऐसे नशे भी हैं जिनको करने से इंसान की सेहत के साथ साथ उसका दिमाग मफलूज हो जाता है। और फिर हमने ऐसे भी देखा कि कुछ इंसान जो है वो टॉर्चर पर भी उतर आते हैं और वो टॉर्चर भी करते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि कुछ अर्सा कबल जो है एक डेथ हुई थी, एक मशहूर पार्टी है उनकी जो उनके घर में भी एक डेथ हुई। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि एक रुकन पार्लियामेंट है सिंध के, तो उनके जवान साला बेटे की भी डेथ हुई इसी नशे से। और फिर ये भी कहा जाता है कि कुछ इसमें और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औलादों की इस नशे के तहत वो डेथ हुई। आखिर ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ना कि ये सिर्फ सिंध का मसला है और ना ही ये सिर्फ पिंकी का मसला है, बल्कि इस तरह की कई ऐसी पिंकियाँ वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपने काम कर रही हैं। क्या लाहौर के अंदर ड्रग्स माफिया नहीं है? क्या मुल्तान के अंदर, क्या पेशावर के अंदर, क्या एबटाबाद के अंदर या दूसरे जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं फैसलाबाद के अंदर, उसमें ये ड्रग माफिया नहीं है? 100% हैं, वहाँ पर ड्रग्स हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे घर हैं जिनके जो बच्चे हैं वो इस जो मुज़ी लत है इसमें मुब्तला हो चुके हैं और वालिदैन का पैसा, सुकून, उनका चैन सारा बर्बाद हो चुका है। तो इन सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ये ड्रग पूरी जो चेन है इसके अंदर 100% जो नाकामी है वो ANF की है, हमारी पुलिस की है, इवन के सिंध पुलिस की भी है। और ये देखें, अगर वो अपने मुंह से कुछ बोलना चाहती है, कुछ बंदों के नाम लेना चाहती है, तो उस पर भी पुलिस जो है वो हल्लड़बाजी करती है कि आपने नाम नहीं लेना। अभी पिछली एक पेशी के अंदर जब पिंकी जो है वो पेशी के ऊपर आई और उसने एक बड़े आदमी का नाम लिया, अपनी ज़बान से यूँ नाम निकाला ही था कि पुलिस ने हल्लड़बाजी शुरू कर दी। तो पुलिस किसके साथ है? इसका मतलब ये है कि पुलिस उस माफिया ड्रग जो है वो माफिया के साथ है जो जिनसे वो पैसे लेते थे। और ये सबको पता है कि पुलिस वहाँ से मंथलियाँ भी लेती हैं और पुलिस इवन के स्नैचिंग के केसेस में भी हमने ये देखा कि गो के पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल भी किया, लेकिन ये भी मामला और ये रिपोर्ट्स भी सामने हैं कि पुलिस का जो कुछ ना कुछ अनासर ऐसे मुलवस होते हैं। इसी तरह कराची के अंदर मुनज़्ज़म किडनैपिंग के ग्रोह भी उसके अंदर भी पुलिस इन्वॉल्व है, डकैतियों में भी पुलिस इन्वॉल्व है। तो पुलिस जहां उसका ये एक स्लोगन है कि पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी, तो उस स्लोगन के तहत उनको तनख्वाह मिलती है। तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे नेटवर्क को पकड़ें, ना सिर्फ इस नेटवर्क को बल्कि दीगर नेटवर्क भी जो भी काम कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि ये जो नशे की लत है पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों में भी है, जो इस तरह जो बड़ी उम्र के अफराद हैं वो भी करते हैं, ताकि इसका खात्मा हो और एक जो हेल्दी लाइफ है वो इंसान अपनी शुरू करे। और इसके साथ साथ जो मनी बनाने वाले हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। जो अनमोल पिंकी है इसके बारे में ये भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये पंजाब में कुछ साल पहले भी पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसको छोड़ दिया। मे बी पुलिस के पास जो ठोस एविडेंस ना हो। इसके बाद इसकी जो पुलिस वाले के साथ शादी है, फिर इसने अपने भाइयों को मिलाकर इसका एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया जो मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, कराची और मुख्तलिफ एरिया से इनकी जो है वो ड्रग जो है वो सप्लाई होती थी। और इनके जो कस्टमर्स हैं वो बड़े बड़े नाम हैं। हम नाम इसलिए नहीं इसमें ले सकते कि वो फिर बाद में बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये तो पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए, ये तो कोर्ट से पूछना चाहिए कि आपके कस्टमर्स में कौन कौन लोग हैं। ये तो उनका काम है कि वो उनसे पूछें और उनको ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि उनके नाम को वो पूछा जाए और ये पब्लिक किए जाएँ कि ये लोग जो हैं ये एक तो खुद नशा करते हैं, इनके पास तो अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, और इनकी
ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपने औलाद को अगर आपने शय खर्चियाँ देनी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सियासत में मसरूफ़ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अगर ये सारे सियासतदान या सारी पार्टियां मिलकर अच्छा काम कर रही होती तो क्या मुल्क का ये हाल होता? हरगिज़ नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती, आपको साफ़ पीने का पानी भी मिल रहा होता। लाहौर के अंदर देखें कि आप कितने घरों में साफ़ पीने का पानी अवेलेबल है। हर बंदा जो है वो या तो पैसों से पानी लेता है या फिर उसने मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज लगाई हुई हैं जो उसके घर में पानी देती हैं। साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। ये किसकी नाकामी है? सियासतदानों की। अमन अमान की सूरत हाल इनकी नाकामी है। तो आप जब उसमें भी नाकाम हैं तो आप एटलीस्ट अपने घर में तो देखें कि आपके घर में कोई बच्चा या बच्ची वो ड्रग में मुलवस तो नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस तरह मर्जी उनको पॉकेट मनी दे दें। और इनके कस्टमर्स में जो अनमोल पिंकी कस्टमर्स में यूनिवर्सिटी के तुलबा भी शामिल हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि हमारी यूथ जो है उसको हम ड्रग पे लगा रहे हैं। फिर इसके बाद ये जब इससे पैसा जनरेट होता है, क्योंकि जब आप मंशियात खुद घर में बैठ के उसको मुख्तलिफ केमिकल से बनाते हैं और फिर उसका एक ब्रांड बन जाता है पिंकी डॉन के नाम से, और फिर आप वो पूरा नेटवर्क के जरिए पूरी सेल करते हैं, आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। और फिर आप गिलगित में, फिर आप नॉर्दर्न एरियाज में भी बड़े बड़े होटल्स खरीद लेते हैं। इसी तरह फिर आप अंडरवर्ल्ड के एक डॉन बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर, और ख़ास तौर पर हमारी अदलिया के ऊपर। हमारी अदलिया अगर दयानतदारी के साथ इस केस का मेरिट पर फैसला करें तो पता चल जाएगा। फिर पुलिस कुछ प्रेशराइज कर रही है जी आप फलां बंदे का नाम ले लें, फिर कहती है जी इसका नाम नहीं लेना, और कुछ गलत नाम भी लिए गए हैं। वो BAB का जा रहा है कि उसका नाम ले दो, उसका नाम ले दो। तो ये सारा कौन करवा रहा है? इसके पीछे इसको अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भी बंद करें और ये सोचें कि जो पुलिस का असल काम है इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को बताना और बनती है उस जुर्म के तहत उसको करना, ये होना नहीं होगा तो मुल्क का ही हाल होगा जो 79 ईयर से पाकिस्तान का हाल हो रहा है, जो अवाम का हाल हो रहा है। हम ये पूरी की पूरी एक उम्मीद भी करते हैं कि अदलिया और पुलिस अपनी ईमानदारी के साथ इस केस का जो है वो फैसला करेगी और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और मकसद एक ही होगा कि इस मुआशरे से ड्रग माफिया और ये जो कोकेन माफिया इसका खात्मा किया जाए।